डॉक्टर साहब, जो गुज़िश्ता रात हमने सोशल ट्रुथ के ऊपर एक लैंग्वेज देखी है ट्रम्प की, जिस तरह से वो मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आप समझते हैं ना कि डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन है अब वो ट्रम्प की जो निकाली जा रही है, क्योंकि उनका कोई एक भी एम ऐसा नहीं है जो वो पूरा कर सके हों, जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, जिसके लिए उन्होंने अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए और इसराइल के कहने पर आकर उन्होंने वो जंग छेड़ दी जो कि अब रुकने का नाम नहीं ले रही। उनको समझ नहीं आ रहा है यहाँ से निकलना कैसे है। जी हाँ, पहली तो बात ये दुरुस्त है आपकी, और इसकी हम तो खैर अपने तौर पर जो तजिया कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दुनिया के बाकी ममालिक में भी इसी लाइन पर तजिए हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मिजाज, उनकी तबीयत, उनके बयानात और उनकी लैंग्वेज, इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। लेकिन अपने घर में उनके क्या हो रहा है, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि उनके अपने सेनेटर्स क्या कर रहे हैं। उनके सेनेटर एक हैं जिनका नाम है बेन सैंड्स, और वो हैं रिपब्लिकन के सेनेटर, और उसके साथ और भी लोग हैं जो कि यही बात कर रहे हैं कि किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। कुछ सेनेटर्स ने तो क्रेजी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। और फिर इसको आप देख लीजिए, मतलब ऐसे ज़ुबान जो कि आदमी टीवी पर भी उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता। एक सदर जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क का ताकतवर तरीन सदर है, अपने कमांडर इन चीफ है अपनी ताकतवर तरीन फ़ौज का, उसकी ज़ुबान से ये बातें। और दूसरी जानब देखें आप, इसका मवाजना बहुत ज़रूरी है कि ईरान में जो आज ही मैं सुन रहा था जॉन मीरशाइमर के कमेंट, वो कह रहे थे कंपेयर कर लो कि ईरान जिस जचे तुने अल्फाज में बात कर रहा है, उनके लैंग्वेज को, उनके अंदाज को, उनके फॉरेन पॉलिसी के तरीका कार को कंपेयर कर लो पीट हेगसेट के और डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये खुद उनके, और जॉन मीरशाइमर बहुत बड़ा माना हुआ नाम है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी के बहुत पुराने प्रोफेसर्स हैं। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये कि ज़मीनी हक़ाइक़ थोड़ा देख लेते हैं, फिर पाकिस्तान पे आ जाते हैं हम, क्योंकि जब तक ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक न करें तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि पाकिस्तान इस वक्त जो एफ़र्ट कर रहा है वो उसमें कितनी कामयाबी हो सकती है। पाकिस्तान अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर, हक़ाइक़ ज़मीनी ये है कि इज़राइल के कहने पर 7 चक्कर लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इसके नेतन्याहू के अमेरिका के 11 महीनों में आखिरी जब वो वाइट हाउस गए तो वो बैक डोर से होते हुए गए और 3 घंटे उन्होंने लगाए, वॉर प्लान डिस्कस किया। जैसे खबरें बाहर निकली हैं, विटकॉफ भी उधर थे, जेरी कुशनर भी उधर थे, सारा वॉर प्लान डिस्कस करके और कन्विंस करके डोनाल्ड ट्रंप को तो फिर वापस गए हैं। और 19 तारीख को उन्होंने दोबारा आना था बोर्ड ऑफ पीस के लिए, वो नहीं आए क्योंकि वो अपनी तैयारी में थे कि हमला करना है ईरान पर। तो बहरहाल वो जो मनवाना था उन्होंने मनवा लिया। तो जो सब्ज बाग दिखलाए, जो कि एक और लीक हुई खबर अमेरिकन मीडिया में हुई, वो जेडी वैंस की नेतन्याहू से बात पिछले हफ्ते, जिसमें जेडी वैंस ने यही कहा कि आपने तो हमें यकीन दिलाया था कि ये 4-5 दिन में रिजीम चेंज हो जाएगी, तबाही बर्बादी हो जाएगी, हुकूमत दूसरी आ जाएगी, हमारा मकसद हल हो जाएगा, अमेरिका को उससे ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उन्होंने जेडी वैंस ने ये कहा कि आपने हमें ये चीज़ें, और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था हिलरी क्लिंटन ने, जो कि वीडियो मौजूद है इस वक्त नेट पर। वो कहती थी जब इलेक्शन कैंपेन हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे थे दूसरी टर्म में, उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को न करो सिलेक्ट। अपने अवाम से खिताब कर रही थी हिलरी, और कह रही थी कि जिसकी कि हु हैज़ अ वेरी थिन स्किन एंड एनीवन कैन गेट इनटू दैट स्किन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, ये तो आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से बता दिया। डॉक्टर साहब देखें, अब ये जो बात हो रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कोशिश हो रही है, पाकिस्तान डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे कोशिश कर रहा है कि मामला बेहतर हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं एलिफेंट इन द रूम तो इजराइल है। नेतन्याहू तो ओपनली कहता है कि जंग उस वक्त बंद होगी जब मैं चाहूँगा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये भड़क है, या आपको लगता है कि ये पीछे से अमेरिका कुछ कहता है उससे कुछ कहलवाता है, या वाकई इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो गई है कि इजराइल जो है ना वो कामयाब हो गया इनको सबको जुल्म देने में? अब तक तो इजराइल कामयाब न सिर्फ अभी हुआ है, पहले भी होता आया है इजराइल, क्योंकि इजराइल की लॉबी इजरायली जो है वहाँ उस पर बड़ी किताबें लिखी गई हैं, वो बड़ी फाल है, वो व्हाइट हाउस में भी फाल है, वो स्टेट डिपार्टमेंट में भी फाल है, वो पेंटागन में भी, वो मीडिया में भी, वो फाइनेंशियल सेक्टर में भी, वो वॉल स्ट्रीट में भी, वो हर जगह फाल है। और वो अभी से नहीं, उस पर बहुत काम हुआ है। 1897 में जो ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई, जो उस वक्त डिसाइड किया गया मास्टर प्लान,
उससे उसी पर जारी व सारी हैं और आज भी उसी का मजीद मजबूती के साथ काम हो रहा है। लेकिन एक तब्दीली आई है इस मरतबा अमेरिकन अवाम पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है। उनके अपने दानिश्वर कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिसी अमेरिका की है या इजराइल की है, ये सदर अमेरिका का है या इजराइल का है कि उनके कहने पर इतने इक़दाम कर रहा है। ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये उनके लोग बात कर रहे हैं, उनके दानिश्वर बात कर रहे हैं। तो उसका जो प्रेशर पड़ा है इस मरतबा अमेरिकन अवाम का, उसमें इजरायली लॉबी के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है और उसमें नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो रहा है कि इसको मजीद डोनाल्ड ट्रंप को पुश करके रखें। इसमें डॉक्टर साहब जो खलीजी मुल्क में एक अहम मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है वो भी नहीं चाहता जंग बंदी हो, वो भी चाहता है कि इस अपना मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए ईरान के ख़िलाफ़। आपको क्या लगता है कि क्या ये रवैया ठीक है? और फिर इसके जवाब में जो कहा जा रहा है कि अब अगर हमला होता है तो ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करेगा और सारी खलीजी मुल्क में जाएंगे, वो सिनेरियो आप कैसा देख रहे हैं? वो तो ईरान ने कह दिया है ना, वो तो हकीकत है कि ईरान ऐसा कर सकता है और करेगा। लेकिन उससे पहले आपने खलीजी मुल्क के बारे में बात की जहाँ मैं सफ़ीर रहा हूँ एक तवील अरसे तक, तो वो उनका भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है एग्जामिन करना। वो कहते हैं जी हमारा अबू मूसा जो जजीरा है, हमारा ग्रेटर थुम जो जजीरा है, हमारा जो लेसर थुम जजीरा है, ये 60 की दहाई में हमसे छीन के ले गए हैं भाई। तो अब हमें मौका मिल रहा है, अमेरिका की पूरी वार मशीन इधर आई हुई है, हम शामिल होते हैं, वापस लेते हैं। आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खोल लेते हैं, बाकी भी कर लेते हैं। तो उनका तो एक मसला है, उस मसले के तहत उनका एक इंटरेस्ट है उस खलीजी मुल्क का। लेकिन बाकी खलीजी ममालिक को पता है कि उनके साथ क्या होना है और इनको भी पता है। ये सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं खलीजी मुल्क जिसका जिक्र किया आपने कि क्योंकि इतनी बड़ी फौज आई हुई है, इतनी बहरे बेड़े आए हुए हैं, सैकड़ों के तादाद में जहाज आए हुए हैं, तो फ़ायदा उठा लो इससे। लेकिन उसमें रिस्क तो बहुत बड़ा है क्योंकि खलीजी ममालिक बाकियों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस थ्रेट के बाद कि मैं पावर आपके प्लांट सारे जो उड़ा दूंगा और उसके बाद आपके डिसैलिनेशन प्लांट, एनर्जी प्लांट, आपके बाकी आपके जो दोज़ख मचा दूंगा। तो उस पर बयान आ गया कि आप इधर दोज़ख मचाएंगे, हम पूरे इस रीजन में दोज़ख मचा देंगे आपके लिए। इस रीजन में पूरा आप दोज़ख मचा देंगे क्योंकि आपके बेसिस का हमें पता है, आपके लोग जहाँ हैं उनका पता है, आपकी कंपनियों का हमें पता है। और उन्होंने किया, उन्होंने एक्सक्यूज मी उसको ओरेकल को निशाना बनाया, अमेज़न को निशाना बनाया, बाकी उनकी कम। तो अब कहने का मकसद ये कि इजराइल के पास वो सलाहियत, वो क़ुव्वत तो है, उन्होंने डेमोंस्ट्रेट कर दिया। गुज़िश्ता शब 6 घंटों में उन्होंने 2000 सुइसाइड ड्रोन जो हैं वो लॉन्च किए हैं। इजराइल में तो राम मचा हुआ है इस वक्त। तो आ जाते हैं पाकिस्तान पे, जो कि सबसे अहम पॉइंट है। पाकिस्तान क्योंकि अपने साथी, अपने दोस्त ममालिक के साथ, और चाइना सबसे कवी मुल्क है। आज आपने चाइनीज़ सफ़ीर का बयान भी अभी देख लिया जो चल रहा है इस वक्त आपके स्क्रीनों पर। तो उसमें देखा जाए तो यस, ईरान अगर किसी की बात को सिंसियरिटी समझेगा तो पाकिस्तान और चाइना की बात को बहुत सिंसियरिटी के साथ, और रशिया के। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।